पंजाब में स्मॉग अपनी इंतहा को पहुंच गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 748 रिकॉर्ड। स्मॉग के साथ शहर पर बीमारियों का भी हमला। एक माह के दौरान लाहौर में 1,29,000 शहरी स्मॉग से मुतासर। पंजाब में नाक और गले के 19 लाख मरीज रिपोर्ट। ओपीडी में मरीजों का रश बढ़ गया। रोजाना 5,000 अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। स्मॉग पर काबू पाने के इक़दामात पर अमल दरामद सिफर। शहरियों ने मास्क की पाबंदी हवा में उड़ा दी। तीन साल बची फजाई आलूदगी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। आइन के तहत हुकूमत शहरियों को साफ माहौल देने की पाबंद है। अमल ने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर की। क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है? अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को 12 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी लगा दी। हॉटस्पॉट से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। मैं ज़ाती तौर पे हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ इमरजेंसी डिक्लेयर करें और स्मोक को जो है वो इस पे फोकस करें। सख्त से सख्त स्टेप्स जो है वो उठाए जाएं। पिछले निगरान गवर्नमेंट में आप देखें तो उस निगरान गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में कि उस दौर में इस स्मोक को जो है वो बेहतर किया गया। उन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए, काफ़ी हद तक बेहतरी ज़रूर आई। गवर्नर पंजाब भी साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मोतरफ। सरदार सलीम हैदर कहते हैं मोहसिन नकवी ने अपने दौर में स्मॉग पर काबू पाया। पंजाब हुकूमत को मोहसिन नकवी इंतजामिया जैसे इक़दाम करने चाहिए। गवर्नर पंजाब ने फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहते हैं सदारती इंतखाब में अवाम का फैसला कबूल है। सिर्फ जीत होने पर ही मुल्क से प्यार का इजहार नहीं किया जाता। अमरीका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। ट्रंप को यकीन दिलाया है कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीका की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी ने शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। कमला हैरिस ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। कमला हैरिस ने कहा कि जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीयत में यही फ़र्क है। ट्रंप पर लटकी मुकदमात की तलवार भी हटने को तैयार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के खिलाफ जारी 2 मुकदमात खत्म करने पर गौर होने लगा। सदारत के ओहदे पर मौजूद शख्स के खिलाफ मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। अमरीकी महकमा इंसाफ की वफाकी अदालतों में लगे 2 मुकदमात की कार्रवाई रुकवाने के लिए मुशावरत। पाकिस्तान और अमरीका शराकतदार हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। दोनों मुल्क अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़े कर दिया। कहती हैं ट्रंप के आने से ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। सदर और वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी है। ट्रंप के सदर बनते ही बानी की रिहाई की बाज़गश्त। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत भी मैदान में कूद पड़े। ट्रंप से उम्मीद कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा हमने तो अमरीका की मदाखलत के खिलाफ नारा लगाया था। अमरीका की दोबारा मदाखलत का कैसे कह सकते हैं? ट्रंप की कॉल पर बानी की हवालगी मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं हमने अमरीका को पहले भी इनकार किया। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफ़र भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट गए। बयान देने वाले मुशर्रफ के साथ थे और नवाज शरीफ के भी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हो गए। शाहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाम जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्ला शामिल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अकीदत।
पाकिस्तान और चीन का चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीन ने पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया। हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाहों में इजाफा। जजेस का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 के बजाय 10,90,000 रुपये मिलेगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस का 3,500 टैक्स मुकदमात के ज़ेरे इल्तवा होने पर इजहार तशवीश। 97 अरब रुपए के मुकदमात के फैसलों के लिए रजिस्ट्रार, FBI हुक्काम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। टैक्स मुकदमात निमटाने से मुताल्लिक लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तजावीज़ की तारीफ। चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में ताखीर की शिकायत दूर करने पर निकल पड़े। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निमटाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी का वाज़ेह हुक्म। मुल्क में दहशतगर्दी के 2,273 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा होने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत ATC के इंतजामी जजेस का इजलास। ATC कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। दहशतगर्दी मुकदमात के गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी ATC अदालतों के क़याम पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्किया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। कश्मीर पर तुर्किया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म से नेपाल के सुबकदोश होने वाले वकील भी मिले। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से कैसे निपटना है। आज़रबाईजान के शहर बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉप कॉन्फ्रेंस 12 और 13 नवंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। बानी बिटिया और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें एहतसाब अदालत को वापस भिजवा दी। IMF मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान रहेगा। वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर करेंगे। IMF स्टाफ प्रोग्राम के लिए कारकर्दगी, हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $65 सस्ता। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 5400 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 2,76,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपये सस्ता। नई कीमत 2,37,311 रुपये हो गई। KP प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज जारी। 26,000 से ज़ायद स्कूल्स में तदरीसी अमल मुअत्तल। KP प्राइमरी टीचर्स अपग्रेडेशन का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा KP में असातिज़ा को एहतजाज करने पर मुअत्तल करना मुनाफिकत है। वफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियां दी जाती हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन के बाद इसराइल के गजा और लबनान पर हमले मजीद तेज हो गए। गजा में बमबारी से 27 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 40 अफराद जान से गए। शिकागो में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनी और लबनानी परचम थामे मुजाहिरीन ने ट्रंप फेडरल प्लाजा से ट्रंप टावर तक मार्च किया। रूडा का रावी शहर में इंसदादे स्मोक ऑपरेशन। एक पायरोलाइसिस प्लांट, 5 फैक्ट्रियां सील। करोल घाटी, तुर्क रोड और महमूद बूटी में कार्रवाइयां की गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। वनडे स्क्वाड की मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस। नसीम शाह भी फिट हो गए।
मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नवजोत सिंह सिद्धू का हफ्ते को पाकिस्तान आने का ऐलान। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी वीडियो भी शेयर की। कहते हैं अहलिया, बेटी और दोस्तों के साथ पाकिस्तान जाऊंगा। कनाडा का टिकटॉक को अपनी सरजमीन पर बिजनेस ऑपरेशंस बंद करने का हुक्म। कनाडा ने सोशल मीडिया कंपनी को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। इससे कबल कनाडा ने हुकूमती डिवाइसेस पर ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी। नबी थल जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। सहरा में सकाफत के रंग बिखर गए। जीप रैली में गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। खवातीन रेसर्स की भी इवेंट में शिरकत। और माहिरा खान और हुमायूं सईद एक साथ फिर नई फिल्म में जलवागर होने को तैयार। अदाकारा माहिरा खान ने फिल्म लव गुरु से मुतालिक मद्दाहों को खुशखबरी सुना दी। कहती हैं नई फिल्म आइंदा साल ईद पर रिलीज होगी। माहिरा खान ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपने नाम कर लिया।